चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस परिवार में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले प्रश्न पढ़ने से पहले बेसिक जानकारी देखिए। बेसिक जानकारी में देखेंगे एक फॉर्मूला होता है पहले, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। देखिए इसमें ए को समझेंगे, ए क्या होता है, तो ए होता है इसमें मिश्रधन। ए क्या होता है, मिश्रधन। पी होता है मूलधन। आर होती है दर, जिसको परसेंट में लिखते हैं, और एन होता है समय यानी वर्ष। और मिश्रधन क्या होता है, तो मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन। मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन। देखिए पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1। 64,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना ब्याज प्राप्त होगा। देखिए रुपए कितने हैं, 64,000, यानी पी कितना हो गया अपने पास, 64,000 रुपए। पी है अपने पास 64,000 रुपए। एन समय की बात करें तो 3 वर्ष। आगे देखिए, आर की बात करें तो कितने परसेंट दे रखा है, 5%। आर कितने दे रखा है, 5%। तो फॉर्मूला लगाइए, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। ए निकालना है, पी देखेंगे, पी कितना दे रखा है, 64,000 रुपए। 1 प्लस आर की वैल्यू रखिए 5/100, पावर कितना है एन। देखिए पी कितना दे रखा है, 64,000। पी दे रखा है 64,000, इसको 6400 नहीं है, ये है 64,000। तो ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। एन की वैल्यू कितनी दे रखा है, 3 वर्ष। देखिए इसको छोटा कीजिए, 5 1 5 और 5 2 10, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/20। तो ए बराबर 64,000, 20 से कम 20 और 1 21/20। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो इसको लिखेंगे ए बराबर 64,000 इंटू 21/20। क्यू है, इसकी घात कितनी है, 3, तो इसको 3 बार तोड़ लिख लेंगे, 21/20 गुणा 21/20। 1 2 3, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8। नीचे गुणा कराने पर कितना है, 8। 8 से काट दी, 8 नहीं है 64। ये बराबर, ये कितना आ गया अपने पास, 8। 21 गुणा 21 गुणा 21। ए बराबर, देखिए इसे गुणा कराएंगे तो इसको गुणा कराने के बाद कितना आएगा, 74 88। गुणा कराइए, 8 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21, तो ए बराबर 74 88। ये क्या होता है, मिश्रधन। ये क्या होता है, मिश्रधन। उसने क्या पूछा अपन से, ब्याज। तो P प्लस ब्याज बराबर ए, यानी मिश्रधन। मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन। तो P कितना दे रखा है आपने, 64,000 प्लस ब्याज माना x, और ए कितना निकला अपने पास, 74,088। 64,000 माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू निकलेगी अपने पास 74,088 माइनस 64,000। तो x बराबर 10,088। ब्याज कितना आ गया अपने पास 3 वर्ष का, 10,088, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रश्न में ऑप्शन में 74 88 भी दे रखा है, लेकिन प्रश्न पूछा क्या है, उसके आधार पर आंसर देंगे। 74 88 क्या निकला अपने पास, 74 88 निकला अपने पास मिश्रधन, और उसने पूछा क्या है, ब्याज। तो अपन 74 88 आंसर नहीं होगा, 74 88 अपने पास मिश्रधन निकलेगा, और पूछा उसने क्या है, ब्याज। ब्याज कितना निकलेगा अपने पास, 10,088। देखिए मिश्रधन में से सामान्य सी बात है, जब अपन ब्याज घटा देते हैं, मूलधन घटा देते हैं, तो ब्याज प्राप्त होगा। मिश्रधन में से मूलधन घटाइए, ब्याज प्राप्त होगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। 5,000 रुपए का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा। देखिए पी कितना दे रखा है, 5,000 रुपए। आर की बात करें तो आर कितना दे रखा है, 4%।
एन की बात करें टाइम की तो 3 वर्ष। फॉर्मूला रखेंगे ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। ए निकालना है, पी कितना दे रखा है 5,000 रुपये इंटू 1 प्लस आर कितना दे रखा है 4 बटे में लिखेंगे 100, एन कितना दे रखा है 3 वर्ष। देखिए छोटा कर लीजिए, 4 एकम 4, इससे काटेंगे तो 25, 25 चौक 100। तो ए बराबर 5,000 इंटू जी कितना हो जाएगा 25 एकम 25 और 1 26 बटा 25। इस पे कितनी पावर है 3, इसको 3 में ऐसे लिख लेंगे। तो ए बराबर 5,000 इंटू 26 बटा 25 और पावर 3 है तो इसको गुणा में 3 बार लिख लेंगे। 26 बटा 25, 26 बटा 25 इंटू 26 बटा 25। देखिए इसको छोटा करेंगे, 25 दूना 50, कितना आ गया 200। फिर 25 से काटेंगे, 25 अट्ठे 200। देखिए कितना बचा अपने पास 8। ऊपर क्या बचा है 26 गुणा 26 गुणा 26, 26 का क्यूब 17,576। 26 का क्यूब कितना हो जाएगा 17,576। और ऊपर कितना बचा है ये 8 और बचा है, तो गुणा कितना करेंगे 8 बटे में कितना बचा है अपने पास 25, तो बटे में रखेंगे 25। गुणा करा लीजिए 17,576 गुणा कितना रहे 8, 8 गुणा कराइए 8 छिंग 48, 4 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, 6 8 45 और 6 46, 4 8 सत्ते 56 और 4 60, 6 8 एकम 8 और 6 14। गुणा कराने पे कितना आया अपने पास 14,0608। इसमें 25 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कीजिए 25 पंचे 125, 15 बचेंगे। अगली संख्या उतारेंगे 6, 25 छिक्का 150, 6 बचेगा, 0 उतारेंगे 25 दूना 50, 10 बचेंगे, 8 उतारेंगे 25 चौक 100, 8 बटेंगे पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 25 दूना 50, कितना बचेगा 30 बचेगा, 25 30 75, 5 बचेंगे फिर 0 बढ़ाएंगे और 25 दूना 50। तो ये क्या हो गया पूरा पूरा कट गया। तो ए बराबर कितना निकला अपने पास ए बराबर 56,24.32। ए बराबर 56,24.32। ये क्या आ गया अपने पास मिसधन। मिसधन उसने सवाल में पूछ रखा है कि मिसधन कितना होगा, तो मिसधन कितना होगा 56,24.32, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। कितना धन 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 हो जाएगा। देखिए पी क्या है निकालना है, टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष, आर कितना दे रखा है 4% और ए मिसधन कितना दे रखा है 1352। फॉर्मूला रखेंगे ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। ए कितना दे रखा है 1352 रखेंगे, गुणा वाली चीज कहाँ आएगी भाग में, अपन में कितना आ जाएगा पी बराबर 1 प्लस आर कितना दे रखा है 4 बटे 100, एन कितना दे रखा है 2 वर्ष। इसको काटिए 4 एकम 4 और ये कितनी बार में 25 बार, तो 25 एकम 25 और 1 26 बटे 25, 1352 बटे पी बराबर 26 बटे 25 का वर्ग है, तो इसको कितनी बार लिखेंगे 2 बार, 26 बटा 25, 26 बटा 25। देखिए 26 का वर्ग कितना 26 गुणा 26 यानी 26 का वर्ग कितना 676 और 25 का वर्ग 625। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 676 से 1352 कितनी बार में कट गया 676 एकम 676, 676 दूना 1352। तो यह बचेगा अपने पास 2 बटे पी बराबर 1 बटे 625। ये भाग वाली चीज गुणा में जाएगी, एक भाग वाली चीज गुणा में आएगी, तो क्या हो जाएगा पी बराबर 625 दूना 1250, पी बराबर 1250। पी क्या माना था मूलधन, तो ऑप्शन नंबर ए 1250
करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4000 रुपए का मूलधन 6912 रुपए हो जाएगा, यानी 6912 रुपए हो जाएगा। देखिए पी कितना दे रखा है, 4000 रुपए। ए की बात करें तो कितना दे रखा है, 6912, यानी 6912। आर निकालना है, टाइम दे रखा है 3 वर्ष। फॉर्मूला रखेंगे ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। ये कितना दे रखा है, 4000। ये कितना दे रखा है, पी कितना दे रखा है अपने 4000। ये कितना दे रखा है 6912। ए की वैल्यू रखेंगे 6912, 6912 बराबर पी कितना दे रखा है 4000। 1 प्लस आर निकालना है अपॉन 100। एन कितना दे रखा है, टाइम एन कितना दे रखा है अपने 3 वर्ष, तो यहाँ रखेंगे एन की जगह 3 वर्ष। देखिए गुणा वाली चीज कहाँ आएगी, भाग में, तो ये 6912 बटे 4000 बराबर, इसको एलसीएम लेंगे 1 प्लस आर बटे 100, तो 100 प्लस आर बटे 100 की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस आर बटे 100 की पावर 3। इसको छोटा करिए 4 से, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 दूना 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 4 सत्ते 28, एक बचेगा, 4 ती 4 दूना 8, 4 दूना 8, 3 बजे 4 अट्ठे 22, तो कितना आएगा, 4 से काटेंगे तो 1728। इसको काटिए 4 से तो कितना आएगा 1000। इसकी 1728 बटे 1000 बराबर 100 प्लस आर बटे 100 की पावर 3। आगे देखिए 1728 किसका वर्गमूल है, ये तो ये होता है 12 का क्यू रूट। 1728 किसका क्यू रूट होता है, 12 का। 1000 देखेंगे तो किसका, 10 का। 12 का क्यू कितना होगा 1728, 10 का क्यू कितना होगा 1000, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 बटे 10 का क्यू। और ये कितना दे रखा है आपने 100 प्लस आर बटे 100 की पावर 3। यदि घात समान है तो आधार भी क्या होंगे, समान होंगे। यदि घात समान है तो आधार क्या होंगे, समान। तो 12 बटे 10 बराबर 100 प्लस आर बटे 100। देखिए नीचे नीचे कट जाएगा तो भाग वाली चीज कहाँ जाएगी, गुणा में, तो 120 बराबर 100 प्लस आर, तो यहाँ से निकालेंगे आर बराबर 120 माइनस 100 यानी 20। आर बराबर 20%। आर बराबर कितनी आ गई अपने पास 20%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, 1200 रुपए कितने समय में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1323 हो जाएंगे। यदि मूलधन की बात करें पी कितना दे रखा है 1200 रुपए, निधन की बात करें ए 1323, आर की बात करें 5%, एन जो कि टाइम है निकालना है। आगे देखिए फॉर्मूला रखेंगे ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। ये कितना दे रखा है अपने 1323 बराबर पी कितना दे रखा है 1200 गुणा 1 प्लस आर कितना दे रखा है 5 बटे 100 की पावर एन। तो छोटा कीजिए 5 और ये काटेंगे 20, तो 20 से कम 20 प्लस 1 21 बटा 20। ये गुणा वाली चीज कहाँ आएगी, भाग में आ जाएगी, तो 1323 बटे 1200 बराबर 20 से कम 20 और 1 21 बटा 20 की पावर क्या हो जाएगी एन। जो 3 से काटिए 3 चौक 12, एक बचेगा 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 441। इसको काटेंगे 3 से ही 3 चौक 12 400 बराबर 21 बटा 20 की पावर एन। इसका लेंगे वर्गमूल, 441 का वर्गमूल क्या आएगा 21 बटे 400 का 20। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 21 बटा 20, 21 का वर्ग कितना होता है 441, 20 का वर्ग कितना होगा 400, तो 21 बटे 20 की पावर
या 20 का वर्ग, 21/20 का वर्ग बराबर 21/20 की पावर n। 441/400 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 21/20 का वर्ग जो कि 441/400। यदि आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी, समान। यदि आधार समान है 21/20 और 21/20 तो घातें भी क्या होंगी, बराबर होंगी आपस में। घातें क्या होंगी, बराबर। तो n बराबर 2, n बराबर 2 वर्ष। n पूछा था कितने वर्ष में, तो n बराबर 2। यदि आधार समान है तो घातें क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। 50,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 15% तथा तीसरे वर्ष 20% हो। देखिए 50,000 रुपए का, तो पी कितना दे रखा है आपने, 50,000 रुपए। ब्याज निकालना है, ब्याज क्या निकालना है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, निकालना है। आर कितनी हैंगी, आर देखेंगे 10%, दूसरी कितनी है 15%, तीसरी कितनी है 20%। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष की। आर 10%, 15% और 20%। एन बराबर क्या है, 3 वर्ष। फॉर्मूला रखेंगे, ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर n। देखिए ए बराबर पी कितना दे रखा है, 50,000। पी कितना दे रखा है, 50,000। 1 + आर कितनी है पहली वाली, 10, 10/100। इसी प्रकार रखेंगे। यदि n समान होती, r समान है तो n के रूप में तोड़ेंगे, वरना अलग अलग रखेंगे। तो 1 + दूसरी r कितनी दे रखी है, 15, दूसरे वर्ष की r 15/100 गुणा तीसरे वर्ष की r रखेंगे तो 1 + तीसरे वर्ष में कितनी है 20/100। पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 15% और तीसरे वर्ष में 20%। तो ए बराबर 50,000 गुणा, छोटा कीजिए तो जाएगा 10 से कम 10 और 11/10, 11/10 गुणा, इसको काटिए 5 × 15, 5 × 2 = 10, तो 20 से कम 20 और 3 23, तो 23/20 गुणा, इसको छोटा कीजिए 20 से कम 20 और 20 × 5 100, तो 5 से कम 5 और 1 6/5। 20 पर कितना होता है 100। एक जीरो ये है तो 1 2 3, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। तो ए बराबर 50 × 11 × 23 × 6, 50 × 11 × 23 × 6। देखिए 11 पन्ना 55, तो कितना आ जाएगा 550 गुणा 6 गुणा 23, गुणा कराइए 0, 6 × 5 = 30 का 0, 3, 6 × 5 = 30 और 3 33। तो अपने पास आ गया ए बराबर 3300 गुणा 23, गुणा कराइए, गुणा 2 3 6 और 2 3 6, 0 0 9 9 6 15, 1 7 और 6 और 1 7। तो ए बराबर कितना आ गया अपने पास 75,900। मिश्रण कितना है 75,900। ऑप्शन में सी में क्या देखता है 75,900। प्रश्न में देख क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, मिश्रण पूछता तो कितना आ जाता 75,900, लेकिन उसने क्या पूछा है ब्याज। ब्याज निकालेंगे तो ब्याज क्या होता है मिश्रण माइनस मूलधन, मिश्रण माइनस मूलधन। मिश्रण कितना निकला अपने पास 75,900, मूलधन कितना है अपने पास 50,000, 50,000 माइनस कर देंगे इसमें से तो 25,900। चक्रवृद्धि ब्याज CI कितना निकला अपने पास 25,900। यदि आपसे मूलधन पूछता है तो आप 75,900 लगाओगे, यदि आपसे ब्याज पूछता है तो आप ऑप्शन नंबर ए 25,900 लगाओगे। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन राशि, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो वह
कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी। तो बताइए वह स्वयं की 27 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। देखिए जब सवाल में आर नहीं दी हो, आपसे डायरेक्ट पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। कितने गुनी हो जाती है? 3 गुनी। तो बताइए कितने वर्षों में, माना x वर्ष में कितने गुना हो जाएगी? 27 गुनी हो जाएगी। यदि इस प्रकार का सवाल पूछे आपसे और आर नहीं दी हो तो इसको एक ट्रिकी सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए 2 वर्ष में कितनी? 3 गुनी, और x वर्ष में 27 गुनी। तो 27 को किसके फॉर्म में लिखेंगे? 3 के फॉर्म में। तो इसको लिख सकते हैं 3 की घात 3। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 3। और ये जो घात आती है अपनी, इस घात का गुणा कराएंगे किसमें? वर्ष में। घात का गुणा किसमें कराएंगे? वर्ष में। तो कितने वर्षों में, माना x वर्षों में कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी। तो 27 को लेंगे 3 की घात 3, और ये जो घात आएगी इस घात का गुणा कराएंगे किसमें? वर्ष में। वर्ष निकालने के लिए घात का गुणा वर्ष में। तो 3 गुणा 2, तो कितने वर्षों में? 6 वर्षों में। कितने वर्षों में? 6 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? 27 गुनी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। देखिए कोई धनराशि है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है? 2 गुनी। 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। तो कितने वर्षों में, माना x वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? 16 गुनी। ठीक पिछले सवाल की तरह है। 16 को किस में तोड़ेंगे? 16 को बनाएंगे 2 की घात में। यहाँ 2 है तो 16 को क्या करेंगे? 2 की घात बनाएंगे। 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 की घात लिखेंगे 4, 2 की घात 4। देखिए 2 की घात 4 कितना हो जाएगा? 16। तो 16 को बनाएंगे 2 की घात में, 2 की घात 4। तो ये जो घात है, घात है किस में गुणा कराएंगे? वर्ष में गुणा। माना कितने वर्षों में? x वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? 16 गुनी। 16 गुनी निकालनी क्या करेंगे? 16 को 2 की घात के रूप में लिखेंगे, 2 की घात 4, और जो घात आएगी उसे कराएंगे वर्ष में गुणा। घात का वर्ष में गुणा, तो 4 गुणा 6, यानी कितने वर्षों में? तो 24 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। जो 16 है और ऊपर कितना है? 2, तो इसको भी 2 की घात 4 के रूप में लिखेंगे, और जो घात आएगी 4 इसका कराएंगे वर्ष में गुणा। तो कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? तो 24 वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 16 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? 24 वर्षों में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद साथियों।